परम सुंदर प्रभु जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम वासी हैं, ब्रजवासी हैं और हम सब पर सदैव अपनी कृपा रखते हैं। ऐसे परम सुंदर, परम सुंदर संत श्रीमान परम सुंदर प्रभु जी का हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुकुल वृंदावन स्थित जो गुरुकुल है वहां से कक्षा 12वीं तक अपनी शिक्षा प्राप्त की 2014 में। और उससे भी सुंदर बात मैं सबको बताना चाहूंगा यहाँ पर, कक्षा 11वीं में होने के बावजूद जब हम सोचते भी नहीं कि हमको क्या करना है जीवन का, प्रभु जी उस समय हरिनाम दीक्षा प्राप्त कर ली थी ये झोली नेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी से 2013 में। और महीना चुना कार्तिक का और स्थान चुना राधा रानी की शरणस्थली बरसाना धाम। बरसाना धाम में कार्तिक मास 2013 में प्रभु जी की हरिनाम दीक्षा हुई हम सबके गुरु महाराज जी के द्वारा। एक ऐसा विषय जिसको लेकर हम सब हम उपापोह की स्थिति में रहते हैं कि करें क्या ना करें। ये थोड़ा बहुत रट्टा लगाया, परीक्षाएं पास की हम सब ने। संस्कृत, देववाणी, देवभाषा, संस्कृत जैसे विषय के अंदर प्रभु जी ने पहले अपना स्नातक अर्थात बीए और उसके पश्चात परा स्नातक अर्थात एमए पूरा किया। और वो भी करा कितने सुंदर सी जगह से, कहां से, वाराणसी से। वाराणसी स्थित विश्वविद्यालय से प्रभु जी ने अपना एमए पूरा किया। और एक खास बात बताना चाहूंगा कि हम सब कहते हैं कि आचार्य बनना, ये करना वो करना, एमए की उपाधि के साथ साथ प्रभु जी को आचार्य की उपाधि प्राप्त हो गई। प्रभु जी हमारे बीच आचार्य के रूप में बैठे हुए हैं। रूपानुग विद्यापीठ पंढरपुर से बहुत सारी कक्षाओं का संचालन होता है जिसमें अध्यापन कार्य हमारे प्रभु जी करते हैं। इस्कॉन भागवत महाविद्यालय जो गोवर्धन धाम स्थित है, वहां भी प्रभु जी अपनी सेवाएं अध्यापक के रूप में देते हैं। इसके अतिरिक्त तो देश विदेश के अंदर, जी सही बता रहा, सुना आपने, देश और विदेश के अंदर प्रभु जी अनेक प्रकार की संस्कृत संबंधी, व्याकरण संबंधी कक्षाएं देते हैं। और इन सब के बीच गुरु महाराज की विशेष कृपा है प्रभु जी के ऊपर। हम सोच नहीं सकते, उस जगह तक पहुंच नहीं सकते। गुरुदेव अष्टकम के रचयिता हैं हमारे प्रिय परम सुंदर प्रभु जी। और महाराज जी की पुस्तकें जो अनवरत हमको अपने शरण में रखेंगी, आगे भी रखेंगी हमेशा। अभी भी प्रभु जी का कार्य उन सब के लिए, महाराज जी की किताबों के लिए करते हैं। वह सारा कार्य जो बड़ा मुश्किल होता है, जिसके अंदर पहला कार्य होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग होता है क्या है, उसके अंदर हमको वर्तनी, विराम चिन्ह, उसका स्वरूपण या फिर उसके व्याकरण संबंधी कार्य सारा कुछ प्रभु जी देखते हैं। आप कई बार पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकों के अंदर कहीं कुछ छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या वर्तनी संबंधी या विराम चिन्ह, विराम चिन्ह होते कहीं पर कौमा यानी पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इन सब या अल्प विराम, इन सब का कहाँ किस तरह से उपयोग होना है, प्रभु जी सारा कार्य देखते हैं। एक किताब के अंदर लाखों अक्षर, लाखों शब्द होते हैं, उन सबको संकलित करना अर्थात कंपाइलेशन का कार्य करना, कहां से मुझको क्या लेना, किस तरह का डाटा प्रस्तुत करना है, और इन सबको एडिटिंग करना, उसका संपादन करना। प्रभु जी का केवल एक शौक है, एक छोटे छोटे हंसी मजाक खेलों में प्रभु जी काम कर देते हैं। और इन सब की वजह से, इन विशेषताओं की वजह से गुरु महाराज जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। और महाराज जी ने इतना सारा मुख्य कार्य हमारे परम सुंदर प्रभु जी को दिया है। ऐसे बहुत सुंदर परम सुंदर प्रभु जी को मैं स्वागत करना चाहूंगा। पारंपरिक तरीके से हम एक बार हरि बोल बोलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस कृष्ण कथा सीरीज में। तो कुछ दिनों से आप सभी भक्त ये कथा का पान कर ही रहे हैं। आज चौथा दिवस है, कल अंतिम होगा। तो आज का विषय भी काफी सुंदर विषय है, परम सुंदर विषय है। और बहुत बहुत धन्यवाद मुरली विलास प्रभु जी को। तो रिश्तेदारी में आपने बहुत कुछ ही कह दिया। तो प्रभु जी का फोन आया था कि कुछ डिटेल्स पूछनी है, कुछ बताइए अपने विषय में। मैंने कहा प्रभु जी बस वृंदावन धाम से काफी है। नहीं नहीं, रिश्तेदारी में तो कुछ बता ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। तो आरंभ करने से पूर्व आप सभी की अनुमति, आशीर्वाद और कृपा दृष्टि की अपेक्षा है कि कुछ अच्छी बढ़िया मजेदार आध्यात्मिक उत्साहपूर्ण चर्चा हम करें, ताकि हम भी सर्च फॉर कृष्णा इन गोपीज मोड, गोपी भाव में हम भी कृष्ण को ढूंढें, जो अभी शायद से नहीं ढूंढ रहे हैं हम, या मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो हम हमें भी वो भाव प्राप्त हो। तो एक तो विषय भी काफी उच्च स्तरीय है, काफी बड़ा विषय है, फिर आप सब भी सामने बैठे हैं। तो थोड़ा सा आज भय का वातावरण है मेरे भीतर। तो उस भय को निर्भयत्व में बदलने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें शक्ति प्रदान करें। तो बहुत सुंदर विषय है, गोपियों के भाव में श्री कृष्ण को ढूंढना, सर्च कृष्णा, सर्चिंग कृष्णा। तो कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं? तो कहीं से तो शुरू करते हैं। षड्गोस्वामी अष्टकम वंदे रूप सनातनम रघुयुगो श्री जीव गोपालकौ का जो आखिरी श्लोक है, हम वहां से आरंभ करते हैं उसको आधार रखते हुए। वैसे प्रभु जी ने भी जो ग्रुप में क्वासी क्वासी श्लोक उद्धृत किया, वो भी काफी अच्छा श्लोक है। हा पृष्ठ, हा रमण पृष्ठ, क्वासी क्वासी महाबाहु इत्यादि। वैसे वो श्लोक भी राधा रानी का ही वचन है, स्वयं श्रीमती राधा रानी का वचन है। तो जब राधा रानी भी ढूंढ रही थी तो वो भी, हे प्रभु कहाँ हो, कहाँ हो, क्व असी, कहाँ हो, कहाँ हो। वो भी प्यारा श्लोक है। और तो मैंने सोचा कि इसको एक श्लोक तो होना चाहिए जिसके आधार पर हम चर्चा करें। तो षट गोस्वामी अष्टकम का 8वां श्लोक हम लेंगे। तो मैं उच्चारण करता हूँ, आप श्रवण कीजिएगा। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुतः, घोषन्तामिति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलौ, वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ,
श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो षड गोस्वामी अष्टकम का ये जो श्लोक है बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाता है कैसे जो हमारे आचार्य हैं कैसे वो श्री राधा कृष्ण को खोज रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर राधा कृष्ण। हे राधे व्रज देवी के, हे व्रज देवी के आप कहाँ हैं, कुतः, हे नंद सुनो, हे नंद पुत्र आप कहाँ हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ सिर्फ राधा और कृष्ण को नहीं खोजा जा रहा है, हे ललिते, ललिता देवी को भी संबोधित किया कि ललिता जी आप कहाँ पर है। बड़ी अच्छी शिक्षा है। फिर इसको मैंने दूसरे भजन से रिलेट किया, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। वहां पर भी इसी तरह का भाव है कि प्रभु जी ने विषय तो मुझे दिया कि गोपियों के भाव में कृष्ण को ढूंढना, किंतु यहाँ तो ललिता जी को भी ढूंढा जा रहा है जो स्वयं ही गोपी हैं, गोपी श्रेष्ठ हैं। तो हम चर्चा करते हैं मंजरियों के भाव में या उनकी भी दासियों के भाव में, उनके अनुगत्य में रह के राधा कृष्ण को तो ढूंढना है ही, और उनके जो भक्त हैं, जो गोपियां हैं, उनको भी ढूंढना। तो इसलिए हे ललिते भी संबोधित किया कि हे राधे व्रज देवी के च ललिते, कि हे ललिता जी आप कहाँ पर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जो भक्त हैं, तो जब राधा कृष्ण भगवान की सेवा होती है तो बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड टीम है श्री श्री राधा कृष्ण की। विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की जो टीम है, जो काउंसलर काउंसली कह सकते हैं, अनुगत्य सिस्टम, जो भी ये सिस्टम है सारे गोलोक में विराजमान है। श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, ललिता विशाखा इत्यादि इत्यादि, और उन आठों सखियों की अपनी अपनी 8 यूथ हैं, 8 सखियां हैं। तो इस हिसाब से 8 गुना 8 64 हो गई, 8 इंटू 8 64। तो और उस हिसाब से फिर उन एक एक की भी अपनी अपनी 8 मंजरियां, मतलब जो सखियों से नीचे जो होती हैं, वो हैं। तो देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वतंत्र रूप से वहां पे विराजमान हो गोलोक में और कृष्ण की सेवा कर रहा हो। सब किसी ना किसी के अनुगत्य में रहकर ही सेवा करते हैं, और अल्टीमेटली श्रीमती राधा रानी ही सबकी क्या कहेंगे परम काउंसलर हैं या परम आश्रय स्वरूप हैं, जिनके आश्रय में रह के कृष्ण को सेवा सभी अर्पित करते हैं। तो हम भी विशेष रूप से जो गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं, हमारा भी जो भाव है वो भी उसी मंजरी भाव या गोपी भाव को पाने के लिए ही हम प्रयास करते हैं। सुबह उठते हैं हम श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम इत्यादि। कोई वात्सल्य की बात नहीं हुई, दास्य की बात भी नहीं हुई, सख्य की बात भी नहीं, सीधा माधुर्य। सुबह उठते ही तुलसी आरती में आप देखिए, पुनः हम गोपियों को प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह प्रतिदिन। क्या प्रार्थना करते हैं? मोरई अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन हरिवो सदा युगल रूप राशि जे तो मार शरण लोय तार वांछ पूर्ण हो इत्यादि। हम पुनः श्री तुलसी महारानी गोपियों का आश्रय मांगते हैं। फिर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, उसमें भी भजन में आप देखें ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करिबो सेवा चरणा रविंद। क्या वहां बोला मधुमंगल सुबल चरणा रविंद? क्या वहां किसी और भक्त का नाम लिया? नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करें तो हमारा जो भाव है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, जो उन्नत उज्जवल रस की चर्चा हुई है, तो वो श्रृंगार या माधुर्य रस की ही चर्चा है, उसी को पाना है। हमारी सारी प्रार्थनाएं भी इस्कॉन में उसी तरफ इंगित हैं, उसी तरफ डायरेक्ट करती हैं, जो गोपी भाव। और वही आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, श्लोक में भी वही कहा कैसे आराधना करनी चाहिए, जैसे गोपियों ने की।
व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, जो व्रजवधुओं जो गोपियां थी उन्होंने जैसी उपासना की वैसी उपासना करनी चाहिए। इसमें एक बड़ा अच्छा, अब कोई कहेगा कि अच्छा गोपियों की जैसी प्रार्थना करनी है, उपासना करनी है। हाँ ठीक है, हम तो देवी देवता की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि गोपियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तो हम भी देवी देवता की पूजा करेंगे। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी चाहिए कि उन्होंने बाहरी रूप से क्या किया, उनका आंतरिक भाव क्या है वो हमें जानना है। और वैसे भी कात्यायनी माता जी से उन्होंने क्या मांगा, पतिम में कुरुते नमः, कि कृष्ण हमारे पति हो बस, और कुछ नहीं। क्या हम ऐसी प्रार्थना कर पाएंगे जो देवी देवता के पास जाते हैं? नहीं, हम तो कुछ मांगते ही हैं, कुछ अपेक्षा लेके ही जाते हैं। खैर, तो हमारे गौड़ीय परंपरा में गोपी भाव ही एक्चुअली गुरु महाराज बार बार बोलते रहते हैं। कल परसों भी हमारी चर्चा हो ही रही थी। यही हमारा सुपर सुपर एक्सीलेंस है, यही हमारा उत्कृष्टता है। हम गौड़ीय भक्त सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो भक्ति का जो रस है, जो भाव है, वो संपूर्ण जगत में ही नहीं, संपूर्ण आध्यात्मिक, संपूर्ण भौतिक सृष्टि में सबसे ऊंचा भाव है। तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद इति उपदेश सारम, अखिलम इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी ने भी कहा कि हमें भगवान के ऐसे जो अनुरागी भक्त हैं, विशेष रूप से माधुर्य रस के भक्त, उनका अनुगमन करते हुए हमें ब्रज में वास करना चाहिए और अपना पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। कालम नयेत, और यही सभी शास्त्रों का सार है। इति उपदेश सारम, ये उपदेशामृत आपने पढ़ी ही है, उसी के ही वचन है। कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। बड़ा अच्छा कल राधे श्यामानंद महाराज जी इसको बड़ा अच्छा समझा रहे थे कि कैसे यही हमारा लक्ष्य है, ब्रज में वास करें ऐसे भक्तों का आश्रय स्वीकार करते हुए, और अपना पूर्ण जीवन कालम नयेत बस हरि की चर्चाओं में, हरि के नाम जप में, कथा श्रवण कीर्तन में, स्मरण में बिता दें। यही सभी शास्त्रों का, सभी उपदेशों का क्रक्स है, सार स्वरूप है। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, असमोर्ध्व। इसके बराबर भी कोई उपदेश नहीं हो सकता और इससे ऊंचा भी कोई उपदेश नहीं हो सकता। इसलिए घोषण ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर महाविह्वलौ। सारे जो षड गोस्वामी थे हमारे, रूप सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, रूप सनातन, सभी व्रज में दर दर भटकते थे, कह सकते हैं। कौपीन कंथाशितौ, और उनके बदन पे ज्यादा कुछ नहीं होता था, कोई मटका सिल्क वगैरह नहीं होता था। कौपिन कौपिन धारण करते थे, अधो बस अधो अंग ढक जाए, और ऊपर कुछ पुराने कपड़ों का सिला हुआ कंथा जिसको बोलते हैं, उसको ढक लिया, और दर दर भटकते थे, भिक्षा मांगते थे। किस चीज की भिक्षा? रोटी के टुकड़ों की नहीं। वो मधुकरी करते थे पर रोटी की, सब्जी की नहीं, चावल की नहीं, अन्न की नहीं। दयित दृश्यताम, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो। वो दर्शनों के लिए भिक्षा मांगते थे पूरे व्रज में, क्योंकि उन्होंने सुना है चैतन्य महाप्रभु से, शास्त्रों से, कि व्रज में कृष्ण नित्य विराजमान है और वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन की बाउंड्री से बाहर जाते ही नहीं है। मानो किसी ने कुछ लक्ष्मण रेखा सी खींच रखी हो कि अगर कृष्ण बाहर जाएंगे तो कृष्ण कृष्ण नहीं रहेंगे, और वास्तव में यही बात है। कृष्ण अगर ब्रज के बाहर चले गए तो कृष्ण कृष्ण रहेंगे ही नहीं। इसका प्रमाण भी है कुरुक्षेत्र में, जब सभी गोपियां, विशेष रूप से सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां कृष्ण से मिले, तो श्री कृष्ण सबसे मिल ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो गोपियां हैं कहीं एक कोने में खड़ी हैं, और उनकी चेष्टा नहीं हो रही कि वो कृष्ण से आके मिले, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से वो उचित नहीं है, क्योंकि वो विवाहित महिलाएं हैं और कृष्ण भी विवाहित हैं। तो कृष्ण
ने देखा कि गोपियाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो वो एकांत में जाके गोपियों से मिलते हैं और गोपियों से वार्तालाप होती है। वार्तालाप के समय गोपियाँ कहती हैं, श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण, अभी आप हमें वो वाले कृष्ण नहीं लग रहे, जो आप वृंदावन में होते हो। वो मोर पंख लगाए, वो वेणु धारण किए, पीताम्बरी इत्यादि, इत्यादि। हमें ये वाले कृष्ण नहीं चाहिए। तो कृष्ण जब वृंदावन के बाहर चले जाएँ, तो वो कृष्ण भी कृष्ण पूर्ण रूप से नहीं रह जाते। उनकी कृष्णत्व में कमी हो जाती है। मान लीजिए कोई भक्त अपने शहर में बहुत अच्छा प्रचारक हो, उसका बहुत सम्मान हो, है ना? मान हो, और वो फिर अचानक एक दिन कहीं विदेश में चला जाए, कोई दूर ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ उसे कोई नहीं पहचानता। तो वहाँ पर उसकी वो महिमा नहीं होगी, जहाँ जो महिमा उसके अपने शहर में, अपने स्थान पर थी। तो कुछ इसी प्रकार से कृष्ण की जो महिमा धाम में है, वृंदावन में है, वो बाहर नहीं होती। तो इस बात को जानते हुए सभी जो आचार्य हमारे 6 गोस्वामी वो दर-दर भटकते थे, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है कृष्ण? और चैतन्य महाप्रभु ने भी उसी विरह के भाव में गाया, कृष्ण, 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 हे कृष्ण, 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 हे, कि कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी भी इसी प्रार्थना को पुनः-पुनः दोहराते थे। अई दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरानाथ, कदा अवलोक्य से। हे प्रभु, हे मथुरानाथ, हे दीनपति, कब मैं आपको देख पाऊँगा? कब मैं आपका अवलोकन पर कर पाऊँगा? इसी प्रकार से कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं, नीपमालकं, लसततिलकभालकम्। अन्य भक्त ने भी कहा कि हे प्रभु, कब मैं आपको देख पाऊँगा? कदा द्रक्ष्यामि। तो पुनः-पुनः सारे ही भक्त भगवान की खोज में ही लगे हुए हैं, लगे ही हुए हैं, और सिर्फ भगवान ही नहीं, उन भगवान के जो भक्त हैं, जो अब नहीं रहे, उनके लिए भी भक्त बेताब रहते हैं कि अरे! हेनो प्रभु, कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो मैं सोच ही रहा था कि कृष्ण की खोज मतलब कृष्ण के भक्तों की खोज। कृष्ण की खोज मतलब कृष्ण की सेवा की खोज। इसको भी ध्यान से आप थोड़ा श्रवण कीजिए। जब हम बोलते हैं कि हम कृष्ण को खोज रहे हैं, तो अर्थात हम कृष्ण सेवा को खोज रहे हैं, कृष्ण भक्तों को खोज रहे हैं। आज भी हमारी कुछ एक चर्चा हो रही थी ऐसे ही, कुछ-कुछ आध्यात्मिक। तो जब हम बोलते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, सेंटर जाते हैं, भक्ति करते हैं, इत्यादि, तो उसका जो मूल जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि हम कृष्ण को पाएँ, कृष्ण को ढूँढें, कृष्ण को प्राप्त करें और कभी कृष्ण को जाने ना दें। इसका अर्थ यही है कि हम कृष्ण की सेवा को ढूँढें। कहाँ हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा कि हमें कृष्ण की सेवा करने को मिले। इसलिए जो उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा उस अवसर को खोजते हैं कि मैं कि मैं कहाँ कुछ भी सेवा कर सकता हूँ। किसी भी वैष्णव की, किसी भी भक्त की, भगवान की, धाम की, किसी भी तरह से कोई भी सेवा मुझसे क्या बन पड़ेगी। तो वास्तव में इसी खोज से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप थोड़ा-सा और हम इस पे चर्चा करते हैं। जब ध्रुव महाराज कृष्ण की खोज के लिए निकले, तो उन्हें कुछ भौतिक चाहिए था, पर ठीक है, वो भगवान की खोज के लिए निकले। उस समय नारद मुनि आते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। तो क्या होता है, नारद मुनि उनकी परीक्षा लेते हैं और जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज अपने निश्चय में दृढ़ हैं, तो उनको वो आशीर्वाद देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। अब हम नारद मुनि के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा समझें। नारद मुनि कैसे दर-दर भटक रहे हैं, जो कृष्ण की खोज कर रहे हैं, उनको सहायता प्राप्त कराने के लिए। थोड़ा-सा कि वो कितने सेल्फलेस हैं, कितने निस्वार्थी हैं। वो अपने लिए नहीं भटक रहे, अपने लिए विचरण नहीं कर रहे, वे दूसरों की खोज को मिटाने के लिए भटक रहे हैं या विचरण कर रहे हैं।
बहुत बड़ी बात है। इस संसार में हम सब भटकते हैं, जितने भी लोग हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमारा कुछ लाभ हो जाए, इस आशा से। बहुत ही कम ऐसे विरले, दुर्लभ महात्मा होंगे, जो दूसरों के लाभ के लिए भटकते हैं, भ्रमण करते हैं, जिनको हम परिव्राजकाचार्य कहते हैं। तो नारद मुनि जैसे भक्त, श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्त एवं अन्य जो महान निस्वार्थी भक्त हुए, वो अपने हित के लिए कभी भी नहीं भटकते। और ये बहुत बड़ी करुणा है कि दूसरों की खोज को मिटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को लोकार्पित किया, समर्पित किया। अपनी खोज मिटा ली है, तभी वो दूसरों की खोज मिटा रहे हैं, ये भी बात है। उन्होंने अपनी खोज को पूर्ण किया, उनको कृष्ण प्राप्ति हुई, इसलिए अब वो दूसरों की खोज को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमें ऐसे भक्तों का अत्यंत ऋणी होना चाहिए। तो हमारी जो चर्चा जैसे आरंभ हुई थी कि हम जो सभी भक्त हैं, हम गोपी भाव में कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम गोपियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों के भाव में हम उन सभी भक्तों, उन सभी परिकरों, उन सभी एसोसिएट्स और फिर श्री श्री राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि की खोज कर रहे हैं। हम सभी की खोज कर रहे हैं एक्चुअली। हमारे पास खोज करने के लिए बहुत सारे जन हैं, बहुत बहुत सारे विषय हैं। और हम जब अच्छे से साधना भक्ति करेंगे, तो भगवान ने कहा ही है 12वें अध्याय में गीता के कि माम इच्छाप्तुम, तब आपकी ये खोज धीरे धीरे पूरी होगी। आपको फिर मैं मिलने लगूंगा, ऐसा श्री भगवान गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, 8वें 9वें 10वें श्लोक में। तो इसलिए हम किंकरी स्वरूप में भगवान की खोज करते हैं। किंकरी मतलब दासी, मतलब सर्वेंट। परम सुंदर दास, दान के लिए देवी दासी। तो दासी दास मतलब ही है किंकर या किंकरी। और किंकरी मतलब उनके अनुगत्य में। सर्वेंट मतलब हमारा कोई मालिक है, सेवक मतलब कोई मालिक है, और मालिक हमारी परंपरा है, हमारे गुरु वृंद हैं, जो जो थोड़ा सा ध्यान से और सुनिए, जो अभी प्रकट शरीर में भले ही हमारे सामने एक मनुष्य शरीर में हो, किंतु वो नित्य स्वरूप में भगवान के नित्य पार्षद ही हैं। थोड़ा सा इस पे हम एक इंटरेस्टिंग चर्चा करते हैं। ये चर्चा 10 साल पहले एक प्रभुपाद जी के शिष्य से मेरी हुई थी वृंदावन धाम में। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो उनके जो कंटेम्परेरीज मतलब जो उनके क्या बोलेंगे, साथ के जो जन थे, उनके समकालीन, तो काफी लोग उनको भगवान नहीं मानते थे। काफी जो लोग थे, दूसरे अन्य लोग, उनको भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते थे, कुछ जन करते थे, विशेष रूप से गौड़ीय भक्त आदि। उसके बाद हमारे 6 गोस्वामी हुए, और हमें पता है अन्य अन्य ग्रंथों से कि जो 6 गोस्वामी हैं, वो नित्य स्वरूप में भगवान की मंजरियां, सखियां आदि हैं। ठीक है। अब उनके भी जो कंटेम्परेरीज, उनके भी जो समकालीन लोग हुए, काफी लोग उनको नित्य स्वरूप में स्वीकार नहीं करते थे। आप थोड़ा सा वो पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद इसी प्रकार से हम जानते हैं कि हमारी परंपरा में प्रायः सभी मंजरी आदि स्वरूपों में हैं, नित्य स्वरूप में। पर सभी के जो समकालीन लोग हुए, काफी लोग उनको स्वीकार ही नहीं करते थे कि ये कोई नित्य पार्षद हैं भगवान के। उसी प्रकार से क्या शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, क्या हमारे प्रभुपाद जी तक वो परंपरा समाप्त हो गई? क्या इसके बाद नित्य पार्षद नहीं आ सकते? आ सकते हैं, उनको कोई रोक थोड़ी सकता है। तो इसीलिए अभी भी इस्कॉन जगत में, गौड़ीय वैष्णव समाज में, धराधाम में कितने अनेक नित्य पार्षद अलग अलग स्वरूपों में हमारे सामने प्रकट हैं। सिर्फ हम उनको देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इसीलिए हमें बहुत सौभाग्यशाली स्वयं को मानना चाहिए, विशेष रूप से हम इस परंपरा में हैं कि हम ऐसे सखियों और मंजरियों और ऐसे रसमय भक्तों के बीच में विराजमान हैं। बस हमें वो दिख नहीं रहे, हमें वो समझ नहीं आ रहे। हमें
तो इसलिए बड़े ही शालीनता, बड़े ही गहराई से, सावधानी पूर्वक भक्तों का संग करना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से आदर सम्मान देते हुए। किसी की निंदा, चुगली, अपराध तो होना ही नहीं चाहिए। तो किंकरी शब्द, किंकर, किंकरी का भाव है कि ऐसे भाव में हमें सभी भक्तों को खोजना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हे राधे व्रज देविके च ललिते इत्यादि। अब खोज किसकी की जाती है? खोज उसी चीज की तो की जाती है जिसकी कमी हो या जो हमारे पास नहीं हो। खोज किस चीज की जाती है? खोज उसी वस्तु की जाती है जो हमारे पास नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो हमें चाहिए। एक तो जो हमारे पास नहीं है और जो हमें चाहिए ही चाहिए, जो हमारा अभिप्सित है, वांछित चीज है, डिजायर्ड, उसी चीज की खोज की जाती है। अगर कोई चीज हमारे पास है और अगर कोई चीज हमें नहीं चाहिए, तो क्या हम उसकी खोज करेंगे? हम उसकी खोज नहीं करेंगे। तो खोज करने के लिए हमारे पास इच्छा होनी चाहिए उस वस्तु को प्राप्त करने की, और हमारे पास उस चीज का अभाव होना चाहिए, तभी तो हम खोज करेंगे। इसमें भी बहुत मजा है। क्या वास्तव में कृष्ण का अभाव है? ये बड़ा मजा है। थोड़ा सोचेंगे तो, जो विरह भाव हम सुनते ही रहते हैं, विरह विरह विरह, सेपरेशन, वास्तव में विरह नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि सेपरेशन या विरह तो उससे किया जाता है जिसका अभाव हो। अब कृष्ण का अभाव हो ही नहीं सकता किसी जगह पे। ऐसे प्रभु जो कार्य कारण रूप में अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, क्या उनका अभाव हो सकता है? वसुदेव और देवकी जी जब कथन आता है, जब कृष्ण जन्म हुआ, तो ऐसा कथा आती है प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय में, दशम स्कंद भागवतम, कि वसुदेव जी के मन में श्री कृष्ण प्रकट हुए और वसुदेव जी के हृदय मन से देवकी जी के हृदय या मन में कृष्ण प्रकट हुए, और फिर वहां से कृष्ण प्रकट हुए। तो देवकी जी के गर्भ में कृष्ण नहीं आए, ऐसे हमने सुना है, राइट? अब आचार्य इसमें बड़ा अच्छा समझाते हैं। कहते हैं कि कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, नहीं आए। बिल्कुल सही बात है। कृष्ण देवकी के गर्भ में नहीं आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण देवकी के गर्भ में नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। इसलिए भगवान भले ही अपने स्वयं भगवान श्री कृष्ण रूप में नहीं आए, किंतु अपने सर्वव्यापक रूप में तो देवकी के गर्भ में भी विराजमान थे और हैं। तो इसलिए जो विरह भाव, वास्तव में ये भक्त का एक मानसिक विकार ही है, जो कि एक सकारात्मक विकार है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। क्योंकि कृष्ण का विरह तो कहीं हो ही नहीं सकता, कृष्ण का अभाव कहीं भी नहीं हो सकता। जब गोपी गीत हुआ, जब श्री कृष्ण रासलीला संपन्न कर रहे थे गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, तो कृष्ण वहां से तिरोहित हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और सभी गोपियां, सभी ढूंढती हैं कृष्ण को। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। तो सारी गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हे दयित, हे प्रियतम, हम आपको ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हैं। वृंदावन 84 को उसका व्रज क्षेत्र कहलाता है ना? और आप लोग, आप सभी भक्त प्रभु जी के सानिध्य में व्रज की यात्रा करते ही रहते हैं, कभी नंदगांव, बरसाना इत्यादि इत्यादि, गोवर्धन। और हम देखते हैं कि व्रज बड़ा है। तो श्री गोपियों ने जब कृष्ण को ढूंढने वो लगी, तो हम सबको पता है कि वो जो रात्रि थी वो ब्रह्मा की रात्रि के समान बन गई थी। कितनी बड़ी रात्रि हो गई थी। तो उन्होंने प्रायः पूरा 84 कोस छान दिया, ढूंढ ढूंढ कर। उनको कृष्ण नहीं मिले। उन्होंने पूरा 84 कोस भ्रमण किया कृष्ण को ढूंढते ढूंढते।
और अंत में जब उनको नहीं मिले तो एक पर्टिकुलर स्थान पर उनको श्रीमती राधा रानी मिली, और राधा रानी भी कृष्ण विरह में कि क्वासी क्वासी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो अब वो थक गई, तो सबने कहा कि चलो चलो हम वहीं चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई। तो सब यमुना जी के पुलिन में तट पर आ जाती हैं। तो अब सब सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या करें। तो सबने कहा कि हमारे अनेक प्रयासों से, साधनों से कृष्ण प्रकट नहीं हुए, और अब क्योंकि कलयुग भी आने वाला है, तो संकीर्तन धर्म का हमें आश्रय लेना है। इसलिए सभी गोपियों ने एक ही स्वर में, एक ही भाव से, पूर्ण कृष्ण भाव से संकीर्तन आरंभ किया। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। जीव गोस्वामी इसको बड़े अच्छे रूप से समझाते हैं कि संकीर्तन को स्वयं गोपियों ने सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में सिद्ध किया, क्योंकि किसी भी विधि से कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे थे, पर जैसे ही संकीर्तन आरंभ हुआ, 18-19 श्लोक वचन, भाव और प्रेम से भरे वो वचन जब गोपियों ने कहे, राधा रानी ने जब कहे, तो कृष्ण से रहा नहीं गया, और कृष्ण स्वयं एवं स्फुरत्यदः, स्वयं वहां प्रकट हो गए। तो संकीर्तन की जो महिमा है, जो सिद्धि है, स्वयं गोपियों ने सिद्ध कर दी, इवन कलयुग के आरंभ होने से पहले। तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम बाकी साधनों के द्वारा समय व्यर्थ न करें, सीधा हम संकीर्तन का आश्रय ले, जो कि स्वयं पुनः गोपी स्वरूप में, गोपी भाव में चैतन्य महाप्रभु ने भी ये सिखाया, संकीर्तन धर्म। तो इसलिए जिस चीज का अभाव होता है और जिस चीज की इच्छा होती है, उसी की खोज की जाती है, अन्यथा हम किसी और की चीज की खोज नहीं करते। इसलिए साधना भक्ति करने से हमें कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। साधना भक्ति करने से कृष्ण प्राप्ति हमें नहीं होती, हमें कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं द बर्निंग डिजायर। शंकरशन प्रभु, प्रभु डिसाइपल, बड़ा अच्छा, द बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा कि चाहिए तो चाहिए। साधना भक्ति करने से 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इत्यादि इत्यादि करने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते, कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्राप्त होती है। और जहां तीव्र इच्छा प्राप्त हो गई, तो वहां कृष्ण तो दूर नहीं है, वहां तो कृष्ण प्राप्त हो ही जाएंगे। कृष्ण प्राप्ति होए जहां हईते। तो कई सारे एंगल से मैं सोच रहा था कि सर्च फॉर कृष्णा, सर्च फॉर कृष्णा। तो इस प्रकार हमें सभी को कृष्ण को ढूंढना है, और हमें थोड़ा टटोलना चाहिए अपने मनों को समय समय पर, कि हमारे भीतर कृष्ण को ढूंढने की तीव्रता कितनी है, वर्तमान में आज कितनी है, कल कितनी होगी, या परसों कितनी होगी। हम सभी अपने करियर पे बहुत फोकस करते हैं, अपने पे, अपने बच्चों के, कि आज से 20 साल बाद ये यहाँ होगा, 30 साल बाद यहाँ होगा इत्यादि। अच्छी बात है, किंतु वास्तव में काम तो यहाँ पर होना चाहिए कि 10 साल बाद मेरी तीव्रता कितनी होगी। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कि भगवान को प्राप्त करने की वो प्रबल इच्छा, वो प्रबल प्रेम हमारे भीतर प्रकट हो, फूट फूट के भर जाए, और हम पागल और मतवाले हो जाएं। जब चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद जब नगर संकीर्तन के लिए निकलते थे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, तो पूरी जनता पागल हो जाती, उन्मत्त हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सभी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतने पागल थे। मैं पागल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कि उनकी उन्मत्तता का जो करंट है, जो बिजली है, वो दूर दूर तक लोगों को स्पर्श करती थी। परम पूज्य गुरुदेव 1972 में, जब उन्होंने 71 में और 72 में जब बॉम्बे में क्रॉस मैदान फेस्टिवल जब अटेंड किया, तो उनको क्या बात छुई, उनको वो करंट छू गया, जो वो विदेशी भक्त, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, जो अपने उत्साह से नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, उनको वो चीज बड़ी छू गई। तो बिजली है ना, वो एक, वो ऑरा, क्या हम ऑरा बोल सकते हैं, एक एक एनर्जी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए।
एक वो करंट बोल लीजिए, वो करंट लग गया जिसका प्रभाव आज तक चल ही रहा है, और उस बिजली से वो और दूसरों को भी बिजली प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब हमें सरचार्ज कर रहे हैं उसी भाव से कि हम भी कृष्ण को ढूंढने की वो तीव्र लालसा अपने भीतर धारण करें। तो यही वास्तव में हमारा प्रयोजन होना चाहिए कि अपने जीवन को ऐसे हम मोल्ड करें। प्रभुपाद जी पुनः पुनः कहते हैं, वन शुड मोल्ड हिज लाइफ इन सच अ वे, अपने जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि हम अधिक से अधिक कृष्णा भावना भावित बने, अधिक से अधिक हमारे भीतर वो तीव्रता जगे। इसलिए आपके मन में यदि किसी और अन्य तरह का भाव जागृत होता है, तो सभी भावों को मैं ये नहीं कहूंगा त्याग दीजिए, और उसको गौण हमेशा सेकेंडरी ही मानिए, उसको कभी भी फर्स्ट प्लेस मत दीजिए। फर्स्ट प्लेस हमेशा हम कैसे और अधिक भगवान के पास जाएं, यही होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। और अगर ये नहीं हो रही है तो भगवान के सामने माथा पीट पीट के रोना चाहिए। पाषाणे, कैसे बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, पाषाणे कुटीबो माथा। हरि बोल, साधु आश्रय प्रभु, आशीर्वाद, आशीर्वादम देही। दो शब्द आप कुछ। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण। तो क्षमा कीजिएगा। तो पाषाणे कुटीबो माथा, अगर हमारी खोज में कमी है, खोज की तीव्रता में कमी है, तो नरोत्तम दास ठाकुर सीधा सीधा कहते हैं कि पत्थर लो और उस पे अपना माथा पीट पीट के रो। कुट लिटरली पाषाणी मतलब पत्थर, कुटीबो माथा, अपना माथा पत्थर में दे के मारो। कितना लिटरल उन्होंने बोल दिया। तो इसलिए भक्त की संगति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कर्मियों का संग करेंगे तो हमारे अंदर वैसे बीज जाएंगे। ये मैंने पर्सनल अनुभव किया है, आप सभी ने भी किसी ना किसी समय पे किया होगा कि आप यदि या हम कभी किसी का संग करते हैं जो भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारे भीतर उसका थोड़ा संग रंग आने लगता है, वो इच्छाएं वैसी होने लगती हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत पैसे कमाने की इच्छा है उसकी, और अगर हम उसका थोड़ा ज्यादा संग करें तो कुछ समय बाद हमें भी लगता है अरे हम भी तो अधिक कमा सकते हैं। तो उस तरह की जो भावना है वो आ जाती है। तो बड़े ही सावधानी से अन्य संग से बचते हुए सिर्फ भक्तों का ही संग करना चाहिए, और भक्तों के संग से ही वो तीव्रता बनी रहेगी और बढ़ेगी। बाहरी संग में वो तीव्रता गिरेगी, वो बिल्कुल भी बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए सर्च फॉर कृष्णा, कृष्ण को खोजना जो है, ये सरल तो है ही और साथ में कठिन भी है आज के समय के हिसाब से, जो आज की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे, साधु सावधान। हल्दर महाराज जी भी अपने गुरुदेव को कोट करते ही रहते हैं, साधु सावधान, साधु सावधान, साधु सावधान, कि हे साधु सावधान, हे साधु सावधान। श्रीमान आइंद्रा प्रभु, आप सभी ने नाम सुना होगा, आइंद्रा प्रभु वृंदावन में 24 आवर कीर्तन उन्होंने आरंभ किया था, जो आज तक चल रहा है। वैसे तो वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, कभी उनको अगर वृंदावन से बाहर जाना भी होता तो वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के जाते थे। और ये सच है, वो अपने आंखों पे पट्टी बांध के जाते थे कि मुझे बाहर का कुछ देखना ही नहीं है। क्योंकि अब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, उस समय तो चलो प्रभु जी के समय में मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, इतने स्मार्टफोन्स, तो कुछ पोस्टर एडवर्टीजमेंट कुछ भी, कोई भी दृश्य हो सकता है। तो प्रभु जी का एक दृढ़ निश्चय था, इतनी तीव्रता थी कृष्ण को पाने की, देखने की, कि वो वृंदावन से बाहर जाते थे तो उनको वो हमेशा पट्टी बांध के जाते थे। मान लो जैसे गांधारी जी ने पट्टी बांध ली थी स्वयं से, और वो कुछ भी प्रोग्राम था वो पट्टी बांध के करते थे, बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना है मत बुलाओ। मेरे पास एक फोटो है, आप कहोगे तो मैं भेजूंगा प्रभु जी के पास, यू कैन सर्कुलेट। वो कीर्तन कर रहे हैं हारमोनियम बजा के और उन्होंने पट्टी बांध ली है। सोचिए क्या भाव है।
कितना सुंदर भाव है कि, और वो सुंदर भाव ही क्या, वो तीव्रता है वास्तव में, कि हमें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहेंगे, मुझे अपने प्रियतम विस्मरण नहीं होने चाहिए, मैं कभी भी भूलूं ना उन्हें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, वृंदावन में ऐसी प्रार्थना चलती है, हे नाथ कि मैं आपको कभी विस्मरण ना करूं। बड़ा ही सुंदर भाव है। तो इसलिए हमें भी बहुत संभल कर, माया के प्रभावों से बचते हुए, भगवान के सामने क्रंदन करते हुए, बार बार रोना चाहिए एक्चुअली, कि हम तो बार बार भूल ही जाते हैं। हम वृंदावन में हो कहीं भी, हम तो बाय डिफॉल्ट हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम बार बार भूल जाते हैं। हमें याद दिलाना पड़ता है कि अरे कृष्ण का स्मरण, हमें ये याद दिलाना पड़ता है कि कृष्ण को याद करो। हमें आप अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि हमें कृष्ण को याद करना है। सोचिए, हमें अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ता है, फिर हम अपने आप को स्नूज मोड पे डाल देते हैं कि नहीं नहीं बाद में याद करेंगे। हम अपने ही अलार्म पे स्नूज दबा देते हैं कि नहीं हम बाद में याद करेंगे, अभी तो मैं बिजी हूं। तो आज के समय के हिसाब से बड़ा संभल कर, बड़ा ही संभल कर, विशेष रूप से इस्कॉन जैसी संस्था, सोसाइटी जो कि बहुत सुंदर रूप से कार्य कर रही है, किंतु 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 भक्तों का संग पॉजिटिवली हमें बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, किंतु वहां अपराध बनने की बहुत संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही शचिनंदन, परम पूज्य शचिनंदन महाराज जी इसको बड़े अच्छे रूप से समझाते हैं कि आपने जरा सा अपराध कहीं किया और कृष्ण जो आपके हृदय में बैठे हैं, वो, आप भक्ति तो करते रहेंगे किंतु वो अंदर से वो बटन ऑफ कर देंगे, फिर वो जो रस की सप्लाई है वो कट हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद हमें लगता है अरे मैं भक्ति तो कर रहा हूं, पर वो रस, मजा नहीं आ रहा जो पहले आता था। तो इसलिए बड़ा सावधानी, बड़ी हमें बरतनी चाहिए भक्तों के संग में। इस पे एक चर्चा और मैं थोड़ा सा टच करूंगा कि 4 प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं। आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। अर्थात जिनको धन की इच्छा होती है वो, धन संपत्ति। जो जिज्ञासु हैं, भगवान के विषय में जानना चाहते हैं। जो दुखी हैं, एवं जो ज्ञानी हैं, जिनको पूर्ण रूप से तत्व पता है। अभी हम सभी भक्त लोग उन चारों कैटेगरीज में कहीं भी हो सकते हैं, वर्तमान में या भूत में, किंतु हमें भविष्य में इन चारों में से किसी कैटेगरी में नहीं रहना। ये आप ध्यान से समझिए। हम भले ही जुड़े हों किसी भी भाव में, हम भले ही वर्तमान में किसी भी भाव में हो, किंतु भविष्य में हमें इन चारों भावों में से किसी भाव में भी नहीं रहना। हमें सिर्फ निस्वार्थ भाव से भगवान के भजन हेतु ही अपने जीवन को समर्पित करना है। अब आप में से कोई भक्त प्रश्न कर सकते हैं, अरे प्रभु, ज्ञानी तो ठीक है ना, ज्ञानी तो फिर भी ठीक है, चारों में से तो ज्ञानी तो हम रह सकते हैं, परंतु नहीं, हमें ज्ञानी भी नहीं रहना। भजन मतलब भज सेवायाम। ज्ञानी इज नॉलेज ओरिएंटेड, इंग्लिश में कहते हैं। वो ज्ञान, उसको ज्ञान चाहिए। अगर उसको कृष्ण और ज्ञान दो ऑप्शन दिए जाएं तो वो ज्ञान की तरफ जाएगा। और भक्त, उसको कृष्ण या ज्ञान दो ऑप्शन दिए जाएं तो वो कृष्ण की ओर जाएगा कि नहीं, मेरा ज्ञान बाद में, पहले सेवा, भजन। अब आप कहेंगे फिर हम जो ज्ञान पढ़ते हैं, गीता भागवत श्रवण करते हैं, तो वो क्या है, क्या वो ज्ञान नहीं है? अब इसको हमें ऐसे समझना चाहिए, हमें हर एक सिद्धांत को, हर एक बात को, जो भी कथा में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं ग्रंथों में, हमें हर एक चर्चा को ज्ञान के रूप में नहीं देखना है। हमें हर एक चर्चा को मार्गदर्शन के रूप में देखना है। हमें हर एक चर्चा को, हर एक वाक्य को एक मार्गदर्शन के रूप में देखना है कि ये मेरी साधना में मुझे कैसे हेल्प करेगा, बस। उसको ज्ञान के रूप में हमें दर्शन ही नहीं करना है। जैसे ही हमने उसको एक ज्ञान के रूप में दर्शन किया, समझा, वहीं पर थोड़ी बात बिगड़नी शुरू हो जाएगी। हमें हर एक चर्चा को, हर एक बात को एक एक ऐसा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बहुत गंदी बीमारी है, कैंसर 4th स्टेज, कुछ भीषण बीमारी है,
आप डॉक्टर के पास गए, अब आपको डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, फिर आपको समझा रहा है, आपको दवाइयां बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या वहां पर आप नोटबुक पेन लेके मेडिकल की पढ़ाई करेंगे? नहीं ना। हम उसको वहां पे ज्ञान के रूप में ही नहीं देखेंगे। हम वहां पे उनसे पूछेंगे कि अरे, कि उससे हमारी बीमारी कैसे मिटे। वैसे ही अभी हमारी जो बीमारी है बद्धावस्था में, हम यहाँ पे नोटबुक पेन लेके बैठे नहीं है। ऑफ कोर्स हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये प्रचार की संस्था है, किंतु हम हर एक चर्चा को ज्ञान नहीं, मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं, और कैसे वो हमारी साधना में हमें आगे बढ़ाती है। और जब हमारा भजन परिपक्व हो जाता है, तब वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता है, और तब हम जब दूसरों को बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तो अपने आप ही वो प्रभावित करते हैं दूसरों को वो बातें। तो इसलिए ज्ञान के रूप में हमें किसी चर्चा को लेना ही नहीं है, और हमें ज्ञानी तो बिल्कुल भी बनना ही नहीं है। हमें भक्त बनना है, एक अच्छा साधक बनना है। और साधक भी किस लिए? बस मेरा भजन अच्छा हो इसलिए नहीं, कि कैसे ना कैसे करके मैं श्री हरि को प्रसन्न करूं। संसिद्धिर हरितोषणम। सूक्ष्मता बहुत है, देखिए हर एक चर्चा में बहुत सूक्ष्म भाव हैं। जीवो गोस्वामी जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति से भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अब मैंने जब पढ़ा मैं हिल गया, ये तत्व संदर्भ में लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्ति से भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात कृष्ण प्रेम जो है वो शुद्ध भक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। हम शुद्ध भक्ति करते हैं, किंतु कृष्णाकर्षिणी भक्ति के 6 लक्षण में से एक लक्षण है कि भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। तो जीव को गोस्वामी जी समझाते हैं कि जो शुद्धा भक्ति है, हम कृष्ण को आकर्षित करने के लिए करते हैं, कि कृष्ण हमारी ओर आकर्षित हो जाए। वैसे तो कृष्ण अपनी ओर सबको आकर्षित करते हैं, यह कर्षति सह कृष्ण, किंतु शुद्ध भक्ति जिसके हृदय में होती है, वो भक्त कृष्ण को अपने प्रति आकृष्ट कर लेते हैं। तो मान लो हम भी कृष्ण बन जाते हैं उस भाव से कि हम कृष्ण को ही आकर्षित कर लेते हैं। अब जब कृष्ण आकर्षित होते हैं तो उनकी कृपा शक्ति से वो हमें प्रेम प्रदान करते हैं। तो इस हिसाब से शुद्ध भक्ति से भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए हम सभी को बड़ी ही चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारा भजन अच्छा हो। आज नहीं तो अगले 2 साल में, अगले 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कैसे मेरा भजन ऐसे बने कि मैं अधिक से अधिक भगवान के विषय में चर्चा करूं, चिंतन करूं, और सभी बातों को ऐसे ग्रहण करूं बिल्कुल रोते हुए। किसी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे से अगर अपराध हुए तो उन अपराधों से मैं कैसे बचूं, कैसे मैं मुक्त हूं, विशेष रूप से वैष्णव अपराध। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं कि ऑफ कोर्स अगर वैष्णवों के प्रति अपराध है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, वांछा कल्प करना चाहिए, किंतु साथ ही साथ बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने हृदय को पश्चाताप और ग्लानि की भावना से पूर्ण रूप से भर देना चाहिए। अपने हृदय को पूर्ण रूप से पश्चाताप और ग्लानि की भावना से भर देना चाहिए कि हाय हाय, मुझसे क्या हो गया। आप समझ रहे हैं? ये भावना बहुत जरूरी है। कल राधे श्यामानंद महाराज जी भी इसी चर्चा को समझा रहे थे। किसी माता जी का प्रश्न था एक कथा में कि कैसे हम ऐसे बचे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भाव होना बहुत जरूरी है, और उसी भावना की गंभीरता से वो जो अपराध है वो धीरे धीरे छट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और फिर भविष्य में उनकी होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी उपदेशामृत के प्रीफेस में, इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। हिंदी में एटीट्यूड को रवैया, पता नहीं क्या शब्द का प्रयोग किया वहां पे, इंग्लिश में एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। यही एटीट्यूड है कि हमेशा एक विनम्र भाव से सभी को अपने से ऊंचा देखते हुए, और बस यही चेष्टा करनी है कि मैं कैसे भगवान को पाऊं। मंदिर में भी जाऊं, भक्तों के बीच में जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो सिर्फ देखिए, वैसे तो आदर्श हमें ये सिखाया जाता है कि हम किसी भी स्थिति में हो, अपने जॉब में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, हम कृष्ण का चिंतन करें। किंतु हम अपने ही घर में, अपने ही मंदिर में कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाते। सच तो ये है। हम वहीं पर और दूसरी दूसरे चीजों में, बातों में उलझ के रह जाते हैं। होता है नहीं कभी कभी?
तो अपने वर्क प्लेस को तो छोड़ दीजिए, जहाँ कृष्ण भावना भावित हम पूर्ण रूप से हो सकते हैं, वहाँ पर भी शायद से हम पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो एटलीस्ट वहाँ पर तो हो। हमारा घर मंदिर है, हमारा मंदिर है। कम से कम वहाँ पर तो एक ऐसा दिव्य वातावरण हो कि 100% जो भी प्रभुपाद जी चाहते थे, प्रभुपाद जी हमेशा इस चीज़ को कहते थे कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस्कॉन के केंद्र के अंदर एक कदम रखे, वैसे उसके भीतर एक आंधी सी चल पड़े। कृष्णा, 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 पूर्ण रूप से वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, ऐसा आदर्श प्रभुपाद जी हमेशा से चाहते थे और चाहते हैं। और यही हमारी भावना भी है, हम जो भक्ति करते हैं, जो प्रचार करते हैं। तो इसीलिए सर्च फॉर कृष्णा बड़ा गंभीर विषय है, कृष्ण को खोजना, उनके भक्तों को खोजना, सेवा भाव को खोजना, सेवाओं को खोजना, जहाँ पर भी कोई भी छुट-मुट सेवा मिले, वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए बिना बताए। और उस सेवा को बिल्कुल ऐसे करना चाहिए जैसे जैसे किसी को पता ना चले कि हमने की है वो सेवा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कोई सेवा की है और हम वहाँ से छूमंतर गायब हो जाने चाहिए। सेवा ऐसी होनी चाहिए। ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी, हम 5 मिनट और लेंगे। 5 अच्छा अभी थोड़ा है, 15 मिनट हैं, ओके 8:30 8:45 तक प्रभु जी ने बोला था। जब महाभारत में एक छोटा-सा प्रसंग आता है, जब युधिष्ठिर महाराज सभी पांडव वन में होते हैं, अज्ञातवास में या वनवास में, तो यक्ष होता है ना? पानी, चारों भाई मर जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं, यक्ष प्रकट होते हैं, तो प्रश्न उत्तर होता है। तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि बताओ किम आश्चर्यम परम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अहनि अहनि ही भूतानि इत्यादि, कि प्रतिदिन हम देखते हैं चारों ओर कि लोग अपना शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किंतु हमें लगता है कि हम सदैव ऐसे ही रहेंगे, हम कभी भी मरेंगे नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज ने कहा। किंतु मैं कहता हूं कि उससे भी बड़ा एक आश्चर्य है कि ऐसे प्रभु जो सर्वत्र विद्यमान है, जो एक क्षण के लिए भी एक स्थान से भी रिक्त, मतलब अ, अनुपस्थित नहीं रह सकते। ऐसे प्रभु की खोज करना ये और भी बड़ा आश्चर्य है। जो सदैव आपके सामने है, हमेशा उसी स्थान पर है, ऐसे प्रभु की खोज करना ये उससे भी बड़ा आश्चर्य मैं मानता हूँ। अभी मुझे मान लीजिए मुझे छोले-भटूरे खाने हैं, जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे आज मैं दुकान पे यहाँ पर गया था गोविंदास में, पर यहाँ छोले-भटूरे थे नहीं। तो अब मैं छोले-भटूरे खाना चाहता हूँ और मैं छोले-भटूरे का स्मरण कर रहा हूँ। क्या उससे छोले-भटूरे मेरे पास आ जाएँगे? नहीं। तो वहाँ पर एक विरह का भाव, एक वो भाव बनेगा कि हाँ, छोले-भटूरे का मेरे पास अभाव है, इसलिए मैं छोले-भटूरे चाहता हूँ। मैं अभाव है तो इसलिए विरह है एक एक तरह का। अब अब मैं शुद्ध भक्तों की बात करता हूँ। शुद्ध भक्त जिनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, जिनको ये अनुभव साक्षात्कार हो चुका है कि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, सब समान है। ऐसे भक्त कृष्ण की पर्सनल फिजिकल एसोसिएशन जब उनको नहीं मिलती है, तो उनको विरह सता रहा है। अब आप खुद बताइए, क्या ये दोगलापन नहीं है? एक तरफ तो उनको कृष्ण के नाम में कृष्ण का साक्षात्कार है, और क्या कृष्ण का नाम जीवा से कभी गायब हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। किंतु जब उनको कृष्ण के साक्षात दर्शन नहीं हो रहे, तो उनको विरह सता रहा है। तो ये बात मेरी समझ के बाहर है। इसको आप में से कोई प्रकाश डालना चाहे तो आप अवश्य डालिएगा, कि शुद्ध भक्तों को अभिन्नत्वात् नाम नामिनो स्पष्ट है, क्लियर है, साक्षात्कार है। वो जब बोलते हैं हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेव इत्यादि, तो उनको जीव गोस्वामी बताते हैं पुनः, जैसे ही कोई भक्त बोलता है क्री, शुद्ध भक्त की बात हो रही है, जैसे ही कभी कोई शुद्ध भक्त बोलता है क्री, कृष्ण का क्री, तो क्री बोलते ही भगवान के सारे स्वरूप
उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सारे गुण प्रकट हो जाते हैं और जब जैसे ही वो नाम पूरा कर लेता है कृष्ण, तो भगवान अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण वैभव, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के साथ उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भक्त जब उसको भगवान के रूप के दर्शन नहीं होते हैं, तो वो विरह भाव में आ जाता है। अब ये कैसे संभव है? तो ये थोड़ा-सा विडंबना है कि जिन प्रभु का कभी भी विरह नहीं हो सकता, उनके विरह में शुद्ध भक्त क्रंदन कर रहे हैं, शुद्ध भक्त रो रहे हैं। ऐसे ही श्री गोपियों ने क्रंदन किया था, रोए थे। इतना क्रंदन किया, इतना विरह भाव में वो सब गई कि वो स्वयं पूर्ण रूप से कृष्णमयी हो गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती हमारे आचार्य समझाते हैं भागवत की टीका में, वो इतनी कृष्ण भावना भावित हो गई कि उनका अपना अस्तित्व उस समय बिल्कुल समाप्त हो गया और वो पूर्ण रूप से कृष्ण ही बन गई। अभी आप कहेंगे ये थोड़ी-सी नई बात है, किंतु ये लिखी हुई बात है। वो सभी पूर्ण रूप से अपने आप को कृष्ण मानने लगी, इतनी वो कृष्णमय हो गई और ऐसे भावना में उन सभी ने क्या किया, यमुना के तट पर कृष्ण की लीलाएँ रची। किसी गोपी ने कालिया नाग का रूप धारण किया, तो दूसरी गोपी उसके ऊपर चढ़ी और नृत्य करने लगी और सब कृष्ण को खोजते हुए। वो अपने आप को कृष्ण मान भी रही हैं और साथ ही साथ कृष्ण को खोज भी रही हैं। सोचिए क्या भाव चल रहा है। सर्च फॉर कृष्णा इन गोपीज मूड। फिर दूसरी लीला होती है कि एक गोपी बालक कृष्ण बनती हैं और अपना है पैर ऐसे-ऐसे पटकती हैं। दूसरी गोपी शक्टासुर बनती हैं। तो वहाँ पर कृष्ण ऐसे करते वो पूर्ण रूप से कृष्ण ही अपने आप को मान रही हैं। भीष्म देव क्या कहते हैं? अपनी भीष्म स्तुति प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद में, वो कहते हैं 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सारूप्य, सायुज्य, सार्ष्टी, सामीप्य और अ, भगवान में एकाकार होना, ठीक है? भगवान में विलीन हो जाना। तो इसमें एक है सारूप्य, भगवान के समान रूप हो जाना। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये जो सारे सोल्जर हैं, सैनिक हैं, जो महाभारत के युद्ध भूमि में जितने भी सैनिक थे, उन सभी को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, उनकी मृत्यु के बाद। ये हम सभी को पता है। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है कि मृत्यु के बाद किसी जीव को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि गोपियों को तो वो सारूप्य मुक्ति जीते जी प्राप्त हो गई थी। जब उन्हें कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, तो उन सभी ने जीते जी ही वो सारूप्य मुक्ति का अनुभव किया और अपने आप को कृष्ण ही मानकर वो लीलाएं सारी रची और प्रकट की। तो इस प्रकार जो कृष्ण विरह, जितना कृष्ण विरह हमारे भीतर होगा, उतना ही हम कृष्णमय, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस बन पाएंगे। जितना हमारे भीतर कृष्ण विरह होगा, उतना ही हम कृष्ण भावना भावित अधिक बनेंगे। इसीलिए हमारे लिए तो बनता भी है विरह, क्योंकि हमें तो साक्षात्कार नहीं है कृष्ण का 24/7। तो इसलिए हमारे लिए तो बनता है विरह कि हमें, हमारे पास कृष्ण नहीं है, हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे, तो हमें तो सही में क्रंदन ही करना चाहिए। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, कबे हम जब से, कभी हम हे रब। कैसे प्रभु? सेकंड लाइन। हरि हरि गौरांग हरि 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 बोलित हरि मेरा। बोलिते नयने बबे नीर, कि कब भगवान का नाम उच्चारण करते हुए कब मेरी आंखों से आंसू बहेंगे, कब वो स्थिति आएगी। देखिए, आंसू बहने का मतलब है कि कितनी इच्छा है हमारे अंदर कि हम भगवान को चाहते हैं, कितने, कितना जोर से चाहते हैं कि हम रह नहीं पा रहे। पर मेरी तो अभी वो स्थिति है ही नहीं। अब वो स्थिति भी कब आएगी या कितने जन्मों के बाद आएगी, हू नोज़, कि हम रह ही नहीं पा रहे। हम इतने बेचैन, बेतावले हो रहे हैं कि हमसे बस रहा ही नहीं जा रहा। हमसे रहा नहीं जा रहा और हमें पता भी नहीं कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे। क्योंकि कृष्ण तो स्वयं ही प्रकट होंगे होंगे तो। नारद मुनि को एक बार दर्शन किए फिर गायब।
अब नारद मुनि जी खोजते रह गए गोपियों को दर्शन दिए, गायब। अब गोपियां खोज रही हैं, तो कृष्ण को हम बाध्य नहीं कर सकते दर्शन देने के लिए। उसी तरह से भक्त भी वो रोते ही हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई उपाय ही नहीं। कृष्ण को कोई फोर्स नहीं कर सकता दर्शन देने के लिए। तो तो पर हमारे तो वो भी नहीं, आंसू भी नहीं आ रहे सारे आंसू सूख गए भौतिकता में रोते रोते राधा गोविंद महाराज जी तो बोलते हैं, रोना भी है तो भगवान के लिए ही रो। एक भी बूंद, एक भी बूंद कृष्ण के अलावा नहीं बहनी चाहिए। इसको संकल्प बना लो जिंदगी का। एक भी बूंद कृष्ण के अलावा बहनी ही नहीं चाहिए पूर्ण जीवन में, एक भी बूंद आंसुओं की। रोना मना नहीं है, रोना तो हमारी परंपरा में है क्रंदन तो हमारी परंपरा में हमें प्राप्त हुए। चैतन्य महाप्रभु रो रो के, अब व्रज में जाओ, नंदगांव से पहले कौन सा कुंड है प्रभु? प्रेम सरोवर यस प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर की कथा क्या है? वो क्या है? वो कुंड में जो जल है, अश्रु कहते हैं राधा कृष्ण के। तो बताइए, रोना तो हमारे परंपरा में ही है। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में हमें कुछ संपत्तियों में से एक संपत्ति ये भी प्राप्त हुई है कि रो क्राई। हमारे टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं, क्राई फॉर कृष्णा। हम ये नहीं बोलते लाफ फॉर कृष्णा, स्माइल फॉर कृष्णा हमें बोला जाता है क्राई फॉर कृष्णा। अब कोई बाहर वाला व्यक्ति आएगा तो कहेगा, अरे पागल हैं, ये तो रुला रहे हैं बाहर पूरी दुनिया हंसाने में लगी है, एक दूसरों को कॉमेडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्राई फॉर कृष्णा। प्रॉपर वेबिनार सेमिनार्स हो रहे हैं कि ऐसे रो, तरीका बता रहे हैं रोने का, मेथोडोलॉजी बता रहे हैं पॉइंट्स बता रहे हैं, सेंटिमेंट्स बता रहे हैं क्राई फॉर कृष्णा। तो रोना मना नहीं है, रोना तो चाहिए, किंतु सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। तो बातें तो बहुत हैं करने, सुनने, कहने के लिए इम्प्लीमेंटेशन मुख्य है, कितना हम प्रयास करते हैं धारण करने का। एक आखिरी बात हम कहेंगे, फिर हम यहाँ रुक जाएंगे। आज से कुछ 7-8 साल पहले परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की हमारे होम टाउन पानीपत में कथा थी, जो कि उनके शिष्य भक्त लोगों ने कराई थी। 7 दिन की भागवत सप्ताह। मुझे लगता है कि वो आखिरी भागवत सप्ताह थी जो महाराज जी ने की थी, उसके बाद शायद से नहीं की। तो 3 घंटे का प्रतिदिन समय रखा हुआ था, शाम को 5 से 8 इस प्रकार से कुछ। तो मैं भी गया था। अब महाराज जी, आप हैरान होंगे, महाराज जी आधा घंटा समथिंग बोलते थे बस। आप सोचिए 3 घंटे की कथा है और महाराज जी सिर्फ आधा घंटा, मैक्सिमम 40 मिनट 45 मिनट बोलते थे बस, उसके बाद हरे कृष्ण। तो अब 4-5 दिन ऐसे चले गए। अब होता ना, महाराज जी को सुनने के लिए भक्त लोग कितने दूर दूर से आए, और सब बड़ी अपेक्षा लेके आए थे कि 3 घंटे हम महाराज जी के मुख से श्रवण करेंगे। उनकी भी इच्छा सही थी। तो अब जब 4-5 दिन इसी तरह से चला, तो महाराज जी को किसी ने कहा होगा, मैनेजमेंट वाले भक्तों ने या किसी ने, कि महाराज जी कथा थोड़ी लंबी कीजिए थोड़ा कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा। तो अब छठे या 7वें दिन पे महाराज जी आते हैं कथा करने। महाराज जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, देखिए हमने जो कहना था, हम वो पिछले 15 20 25 30 सालों में कह चुके हैं। और वही देखा जाए तो वही बातें होती हैं कहने के लिए। अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचे तो वही बातें हम सभी लोग कहते सुनते हैं, वही सेम बातें हैं। कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हम जीवन में कितना उतार रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इनडायरेक्टली महाराज कहना चाह रहे थे कि बातें तो हम और भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी बात है, कृष्ण कथा हमें करनी चाहिए अधिक से अधिक, किंतु इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ऊपर माना गया। अपने जीवन में प्रयास करना जितना हम उतार सके भक्तों के संग में। तो इसलिए कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे नोट्स, मेरे हमारे ग्रंथ, क्या क्या नहीं है, किंतु यहीं पर हम पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहीं हम विराम लेते हैं। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भी उनको अच्छे से खोजें, और फिर वो हमें कभी दर्शन दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे राधा कुंज महाराज के जो शिष्य इत्यादि गए थे कथा श्रवण करने के लिए, उनकी इच्छा थी कि और सुने महाराज से। तो मैं भी, मेरी भी इच्छा हो रही कि और भी सुना, और सुनते जाए आपसे।
परंतु समय की बाध्यता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भक्तों के बहुत सारे प्रश्न होंगे प्रभु से पूछने के लिए। तो कृपया वो सभी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि हम सही जगह प्रश्न पूछेंगे। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, और परम सुंदर प्रभु स्वयं इस वृंदावन धाम में विराजमान है। और अभी ज्ञानी तो उनको नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसको अभी खारिज कर दिया तो तो मैं वैसे पंढरपुर धाम में हूँ अभी। हरि बोल, पंढरपुर धाम की जय, श्री श्री राधा विठल विठल रुक्माई की ये जय। चलो तुम्हें। यस, तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, कृपया सभी लोग अपने प्रश्न अगर पूछें तो। जिज्ञासा है हाउ टू सर्च कृष्णा, क्या मेथडोलॉजी लगाना है, तो खैर उन्होंने ऑलरेडी उसे बता ही दिया, बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ संशय प्रश्न इत्यादि है तो पूछ सकते हैं। यस, आनंद रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। अरे प्रश्न तो कुछ नहीं है, पर वही बादरायण प्रभु जी के बात को रिपीट ही करूंगी कि कथा बैठी और मैंने चश्मा नहीं लगाया, मैं पूरी कथा बिना चश्मे के सुन लिए। उतना उठने का भी वो नहीं हो रहा था कि उठ के चश्मा ले आऊं। बार बार आंखें झपका रही थी कि बहुत स्ट्रेन आ रहा है, बट स्टिल इट्स अमेजिंग। इतनी नई बातें, इतनी डिफरेंट, आपकी कितनी गहराई है उसमें, सोच में ना। हम तो ऊपर ऊपर से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर। अब प्रभु जी से रिक्वेस्ट है कि ये रिकॉर्ड तो हुआ है, तो एक बार शेयर कीजिएगा, तो इसको मैं चाहूंगी कि इसके नोट्स भी बनाए। वही ना, सुन के तो वही रियलाइजेशन और उसको जीवन में कितना उतार पाए हैं वो कोशिश। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नोट्स तो आई थिंक अभी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मुरली विलास प्रभु मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ भी चल रहे हैं। तो बहुत ही कलरफुल नोट्स अभी थोड़ी देर में मुझे लग रहा ग्रुप में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए भव्य प्रभु की अगर कृपा हो जाएगी, आई थिंक यहाँ पर है या नहीं है, मुझे नहीं दिख रहे हैं वो भव्य प्रभु, तो वो भी रिकॉर्डिंग आ जाए। यस, माधुरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। ये लग रहा था कि क्लास खत्म ही ना हो, बहुत सुंदर समझा रहे थे आप। और प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि हम इस जन्म में तो शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते, तो शुद्ध भक्ति कैसे हो, कैसे की जाती है, ये थोड़ा सा समझाएं डिटेल में। तो आपने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि हम पहुंच ही नहीं सकते। अपने आप को श्राप तो मत दीजिए कि हम पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे तो हमें सोच के भी नहीं बोलना चाहिए कि हम पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? बचपन से हम गाते ही आ रहे हैं, हम होंगे कामयाब विशालो कम। तो कामयाबी तो होगी ही होगी, क्यों नहीं। हाँ, ये प्रश्न सही है कि कैसे पहुंचे। तो पहली बात को आप सेंसर कर दीजिए रिकॉर्डिंग में से। कहते हैं ना सेंसर होते हैं ना, सेंसर। मूवी में चलते सेंसर। तो कैसे पहुंचे भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर तक। एक्चुअली शुद्ध भक्ति जब हम बोलते हैं ना, तो ये कुछ उसी तरह से है जैसे हम बोले शुद्ध घी। क्योंकि भक्ति शब्द अपने आप में पर्याप्त है ये जताने के लिए कि भक्ति शुद्ध है। वो शुद्ध जो विशेषण है वो हमारे लिए लगाया है, हम कलयुग के लोगों के लिए। जैसे घी, अगर हम कोई बोले आज से 1000-2000 साल पहले कोई बोले घी, सतयुग में बोले कोई बोले घी, तो उस समय विशेषण नहीं लगाना पड़ता था, शुद्ध घी या 100% शुद्ध घी या 100% देसी गाय का शुद्ध घी। सिर्फ घी बोलने से समझ में आता था कि हाँ घी शुद्ध ही है। किंतु कलयुग में मिलावट इतनी है कि बोलना पड़ता है। इसी तरह से भक्ति बोलने से पर्याप्त है कि हाँ भक्ति मतलब शुद्ध ही होती है। किंतु रूप गोस्वामी ने जब देखा कि अन्याभिलाषिता नहीं है लोग, और ज्ञान और कर्म से मिश्रित भक्ति लोग कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, शुद्ध भक्ति और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। तो अब कैसे पहुंचे शुद्ध भक्ति तक? तो रूप गोस्वामी जी का जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, जो प्रभुपाद जी ने भी नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया, उसके अनुसार 3 प्रकार की भक्ति होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो हम साधना भक्ति करते हैं। साधना भक्ति जितनी हमारी प्रबल होगी, जितनी हमारी अच्छी होगी, उतने ही तीव्रता से हम भाव और प्रेम मतलब शुद्ध भक्ति तक हम बढ़ेंगे।
तो साधना भक्ति इसलिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब साधना भक्ति आपको पता ही है, 16 माला, हमारे जो नियम हैं, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, उन सबको करना। और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टेंटली करना, प्रतिदिन करना, बिल्कुल नियम बनाकर करना, उसमें कोई भी विच्छेद, गैप नहीं होना चाहिए। अब कोई आप पूछ सकते हैं कि कितने टाइम तक करना है, तो उसका एक सिंपल सा जवाब दिया है, असकृत अभ्यासात, कि 1 से ज्यादा बार करना है। अब उसकी कोई गिनती नहीं है कि 1000 बार करना है या 1,00,000 बार ही करना है, असकृत अभ्यासात। तो उसका अभ्यास करना है बड़े ही ईमानदारी से, तो वही वैदिक भक्ति ही हमें आगे लेके जाएगी, शुद्ध भाव भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति तक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गौरव प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर अ वेरी गुड लेक्चर। आप जब बोलते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है सुनने में। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, थोड़ा सा मतलब पता नहीं मतलब क्वेश्चन सही है कि नहीं। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमें किसी सीनियर डिवोटी ने कोई सेवा दी है मान लीजिए, और आपसे वो सेवा करते हुए कभी गलती हो जाती है गलती से, एंड फिर आप मतलब माफ़ी मांग लेते हैं उसकी, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ गलती हो जाती है किसी और सेवा में, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपसे गलती हुई है, आपको पता नहीं चलता कि गलती है कि नहीं है, नॉर्मल है। तो फिर आपसे गलती होती है, फिर आप माफ़ी मांग लेते हैं और सामने जो डिवोटी हैं वो माफ़ कर भी देते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो बार बार गलती होती है तो ये क्या अपराध में आता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा, जैसे कि आपने गलती की, आपने माफ़ी मांग ली और सामने माफ़ी मिल भी गई, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे कि उनके बिहेवियर से लगता है कि जैसे अभी भी वो शायद नाराज़ हैं, तो आप कैसे मतलब कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि मतलब कैसे कन्विंस किया जाए कि हाँ गलती हुई है, और कैसे मतलब उनको फिर से कन्विंस किया जाए कि मतलब ही इज इम्पोर्टेंट टू यू। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली, मतलब कैसे तो उनको, वैसे क्योंकि आप कभी कभी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आप यू वांट टू से कि हाँ गलती हो गई, आगे नहीं होगी, तो कैसे एक्सप्रेस किया जाए। हरे कृष्ण। अरे, तो वैसे इस प्रश्न का क्लास के टॉपिक से तो कोई लेना देना डायरेक्ट तो नहीं है, पर ये तो काउंसलर वाली बातें हैं इसमें मैं क्या बोलूँगा मैं तो एक दिन का राही हूँ अभी आया हूँ, अभी 2 मिनट में गायब हो जाऊंगा तो ये तो अब काउंसलर्स वाली बातें हैं, टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। पर इन शॉर्ट इतना ही बस संक्षिप्त में मैं कहूँगा कि अ, अगर हमें पता है गलती हो रही है तो हम गलती कर क्यों रहे हैं। अगर हमें पता है कि गलती हो रही है तो हम गलती कर क्यों रहे हैं। अगर हमें पता है गलती हो रही है फिर भी हम कर रहे हैं, तो फिर तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, तो निश्चय ही अपराध है। और अगर हमें नहीं पता कि गलती हो रही है फिर भी हमें हो रही है, तो वो अज्ञान है। पर उसके बाद अगर हमें कोई समझाता है तो समझ लेना चाहिए, और फिर आगे से नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ज्ञान में हो रही है तो अपराध है, अज्ञान में हो रही है और फिर उसके बाद अगर हमें कोई समझा रहा है तो ठीक है, विनम्रता पूर्वक उसको मान लेना चाहिए और आगे से नहीं करना चाहिए। बार बार होना मतलब क्या है, बार बार होना यही हो ना कि हमने बहुत ढीले तरीके से सीनियर्स की बात, मतलब सीनियर्स की बात को हमने सीरियसली लिया ही नहीं है, जो कि एक प्रकार का अनादर ही हम समझ सकते हैं। तो बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए जो भी वरिष्ठ हैं। देखिए, वरिष्ठ भी क्यों ना हो, कोई नॉर्मल भी भक्त अपने साथ का भी भक्त हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम वरिष्ठों को ही माने। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, गलती है। हम सोचते हैं कि बस सीनियर्स को ही सुनेंगे, हमारे बाजू वालों को तो हम ऐसे उड़ाएंगे बस पूछो मत। नहीं, सीनियर हो, वैसे मेंटेलिटी तो ये होनी चाहिए रूप गोस्वामी जी के हिसाब से कि जिसने भी एक बार ही हरि नाम जप लिया वो आदर का बहुत बड़ा पात्र है। और हमें तो ये देखना चाहिए हमारे चारों तरफ जो भक्त हैं सब 16 माला जपने वाले हैं प्राय, जो प्रतिदिन गिनती करके नाम जप कर रहे हैं। तो सीनियर हो, इक्वल हो, या हमसे हमसे बाद में भी क्यों ना जुड़ा हो, कोई भी हमें कुछ भी कहे कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, प्यार से मानना चाहिए और मिल बांट के आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो पर्सनली ये ट्राई करता हूँ, क्यों लड़ना झगड़ना किसी से। सब हरिनाम जप रहे हैं, सब महान है। और क्या पता कोई हमारे बीच में कोई नित्य सिद्ध पार्षद हो, हमारे ग्रुप में हो, हमारे सेंटर में हो, हमारे आसपास हो, हमें तो नहीं पता। अब मानिए ध्रुव महाराज के प्रति उनकी सौतेली माता ने अपराध किया, उनको बुरा कहा। उस समय ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त नहीं थे तो उनकी सौतेली माता को कोई अपराध नहीं लगा, किंतु ध्रुव महाराज ने तपस्या की, उनको भगवान के दर्शन हुए और वो शुद्ध भक्त बने। जैसे वो शुद्ध भक्त बने तो उनकी माता ने, सौतेली माता ने जो पहले जो अपराध किए थे तब जाके उनको अपराध लगे। अब आप सोचो,
मान लो कोई नया भक्त है, आपने उसको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, अपराध कर दिया, कल को वो भक्ति में बहुत ऊंचा बढ़ जाए, तब जाके भी आपको वो अपराध लग सकता है जो आपने 10 साल 20 साल पहले भी किए हो। और आप जो मैट्रिक्स है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है। तो इसलिए कभी भी किसी के प्रति कुछ नहीं कहना चाहिए। हमें नहीं पता कौन किस स्थिति में है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। सबके प्रति पूर्ण रूप से आदर सम्मान होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ईगो, अहंकार, ये बातें आ जाती हैं, पर फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। कुसुम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब मन करता है कि बार बार सुनते ही रहें, और हर बार एक क्लास तो आप अटेंड करा ही दीजिए हम लोगों को। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि क्राइंग कृष्णा, कि हमें सिर्फ कृष्णा के लिए ही रोना चाहिए, हमारे जो आंसू हैं वो कृष्णा के लिए ही होने चाहिए, अन्यथा किसी के लिए नहीं। तो इसमें प्रभु जी मेरे को ये पूछना है, जैसे देव की माता थी, वो रोती रही कृष्णा के लिए, राधा रानी थी वो भी रोई हैं, गोपियां थी वो भी रोई हैं, तो मतलब फिर भी कृष्ण भगवान उनको छोड़कर क्यों चले गए? उनको रुलाने के लिए। तो वही बात हमने टच भी की थी क्लास में कि हमें लगता है कि वो विरह है, किंतु शुद्ध स्तर पर विरह नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि जो कृष्ण बोलते ही संपूर्ण रूप से कृष्ण का साक्षात्कार है जिन्हें, अब व्यक्तिगत रूप से कृष्ण है या नहीं उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो शुद्ध स्तर पे विरह, वास्तव में विरह नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप थोड़ा सा इस पे विचार कीजिएगा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। तो बाकी जो क्रंदन और जो रोने की बात है, तो ये तो भगवान के प्रेम में रोने वाली बात है, और इसमें तो रोने में तो कोई बुराई है ही नहीं। रोना तो एक अलंकार है भक्तों का। इसको आप अश्रु बहाना भगवान के लिए हमारा अलंकार है। ये प्रदूषण नहीं है, आई एम सॉरी, ये दूषण नहीं है, ये आभूषण है, ऐसे आचार्य बोलते हैं। ये दूषण नहीं है रोना, ये हमारा आभूषण है, भूषण है। तो इसलिए आप भी रोइए, हम भी रोएं, आइए मिलके रोते हैं। एक सेशन होना चाहिए रोने का सेशन। आइए मिलके रोते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी।